सोचिए कि आप मेटा एड्स के थ्रू शादी का लहंगा बेच रहे हो, बट आपकी एड दिख रही है उन लोगों को जिनको स्पोर्ट्स शू के अंदर इंटरेस्ट है। अब सोचिए कि आपका लहंगा सेल होगा? नहीं ना। अगर आपको लहंगा बेचना है तो आपकी एड दिखनी चाहिए आइडियली उन लोगों को जिनको शादी की शॉपिंग करनी है, या फिर जिनको ब्राइडल वेयर में इंटरेस्ट है, या ऐसे लोग जिनकी रिसेंटली एंगेजमेंट हुई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी को कहते हैं डिटेल टारगेटिंग। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय फ्रॉम एकेडमी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, और इस वीडियो में हम देखेंगे आप इंटरेस्ट्स, बिहेवियर एंड डेमोग्राफिक्स की बेसिस पर डिटेल टारगेटिंग कैसे कर सकते हो। नाउ लेट्स गो टू द लैपटॉप स्क्रीन। डिटेल टारगेटिंग के थ्रू ऑडियंस को टारगेट करने के लिए गाइज हमें जाना पड़ेगा एड सेट लेवल पर, और एड सेट लेवल पर आने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग। इस ऑप्शन के थ्रू हम प्रॉपर ऑडियंस को चूज कर सकते हैं और एक इफेक्टिव ऑडियंस को हम टारगेट कर सकते हैं। अब भाई सबसे मेन बात यह है कि हमें ये डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन लग क्यों रहा है। अगर आप एक इफेक्टिव टारगेटिंग करना चाहते हो, अगर आप एक सटीक ऑडियंस को चूज करके अपने कैंपेन को आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, तो आपको एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर आप ऑडियंस के डेमोग्राफिक्स, ऑडियंस के इंटरेस्ट्स, ऑडियंस के बिहेवियर्स मेंशन कर सकते हो, और एक राइट ऑडियंस तक आप अपनी एडवर्टीजमेंट को पहुंचा सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स अगर आप मेंशन करोगे, उस कैटेगरी के, उस चीज़ में इंटरेस्ट रखने वाले ऑडियंस को आपकी ऐड दिख जाएगी। लेट्स से अगर मैं मेरा कोर्स बेचना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का, सो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा डिजिटल मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो इंटरेस्ट रखते हैं लोग, जिनका जॉब टाइटल है रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कुछ काम कर रहे हैं, जिनके ऑनलाइन बिहेवियर से रिलेटेड टू डिजिटल एक्टिविटीज़, यहाँ से मैं उनको चूज़ कर सकता हूँ और मैं आगे बढ़ सका हूँ। जैसे लेट्स से मैंने अगर डिजिटल मार्केटिंग चूज़ कर लिया, सो यहाँ पर मेरी ऐड उन्हीं लोगों को दिखेगी जिनका डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कुछ, ऑनलाइन कंप्यूटिंग के अंदर या फिर बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर कुछ इंटरेस्ट है। नीचे मुझे और कुछ रिलेवेंट सजेशंस मिल रहे हैं जिनको मैं पकड़ सकता हूँ, चूज़ कर सकता हूँ, और मेरी ऐड में उन तक पहुँचा सकता हूँ। जैसे स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, बिजनेसेस हैं, अफिलिएट मार्केटिंग है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, कुछ एंटरप्रेन्योर्स वाली कुछ चीज़ें हैं, एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग है, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, ब्रांडिंग वगैरह चीज़ है। सो मैं यहाँ से उस टाइप की ऑडियंस को चूज़ करके मेरी ऐड दिखा सकता हूँ। अब जैसे यहाँ पर एक तो मैंने ऑप्शन चूज़ कर लिया है रिलेटेड टू दिस डिजिटल मार्केटिंग। अगर लेट्स से मुझे ऐड रन करनी है किसी क्लोथिंग ब्रांड के लिए, कोई एक लग्जरियस क्लोथिंग ब्रांड है और उसके लिए मुझे मेरी ऐड चलानी है, सो यहाँ पर गाइस हम क्लोथिंग ले सकते हैं। क्लोथिंग में जिनको इंटरेस्ट है, जिनको अपैरल्स के अंदर इंटरेस्ट है, जिनको डिज़ाइनर क्लोथ्स के अंदर इंटरेस्ट है, मैं ऐसे लोगों को यहाँ से चूज़ करके मेरी ऐड में दिखा सकता हूँ। क्लोथिंग, डिज़ाइनर क्लोथिंग मैंने चूज़ कर लिया है। अब गाइस देखो, बस ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपका काम नहीं बनेगा। आपको थोड़ा अलग-अलग वेज़ से सोचना पड़ेगा कि आप इसको कैसे ड्रिल डाउन कर सकते हो, कैसे आप और एडवांस स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हो, कैसे आप अलग-अलग वेज़ से चूज़ कर सकते हो ऑडियंस को, और एक सही कैंपेन आप सेट कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर इंटरेस्ट चूज़ कर लिए हैं क्लोथिंग के, अब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं मनीष मल्होत्रा जो डिज़ाइनर हैं, उनको भी मैं यहाँ पर चूज़ कर सकता हूँ। जिन लोगों को मनीष मल्होत्रा के अंदर इंटरेस्ट है, मे बी फेसबुक यूज़ करने वाले लोग होंगे जिन्होंने कभी क्लोथिंग के अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बट जिन्होंने मनीष मल्होत्रा के अंदर इंटरेस्ट दिखाया है प्रीवियसली, सो ऐसे भी लोग मेरी टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं। जैसे मैं सब्यसाची मुखर्जी को भी चूज़ कर सकता हूँ, ऋतु कुमार को भी मैं चूज़ कर सकता हूँ, अनीता डोगरा को भी मैं चूज़ कर सकता हूँ। सो गाइज़ ये सभी लोग हैं जो डिज़ाइनर्स हैं, जो क्लोथिंग के अंदर एक काफ़ी बड़ा नाम है। एक फैब इंडिया को मैं चूज़ कर सकता हूँ, फैशन एक्सेसरीज़, एंगेज्ड शॉपर्स, सो ड्रेसेस, क्लोथिंग। सो गाइज़ इन वेज़ के थ्रू भी मैं आगे बढ़ सकता हूँ और एक इफ़ेक्टिव मैं टारगेटिंग कर सकता हूँ, जो कि मेरे क्लोथिंग ब्रांड के लिए काफ़ी सही हो सकता है। और एक अगर मुझे आपको एग्जांपल देना है रिलेटेड टू टारगेटिंग, लेट्स से गाइस मुझे ना कुछ हैंड बैग्स हैं,
गुची कंपनी के मेरे पास कुछ हैंडबैग्स हैं। सो मैं गाइज़ यहाँ पर हैंडबैग्स तो मैं चूज़ कर ही सकता हूँ। हैंडबैग्स ये देखा, हैंडबैग एक्सेसरीज़ ये तो मेरा हो गया। दूसरा मैं कुछ जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं जैसे गुची जैसे हो गया है और प्राडा, वर्साचे हो गया, लुई विटॉन हो गया, अरमानी हो गया। सो गाइज़ ऐसे जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं, उन ब्रांड्स के अंदर इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को भी मैं टारगेट कर सकता हूँ और मेरे कुछ फैशन एक्सेसरीज़ मैं उनको टारगेट कर सकता हूँ। अब देखो इतने जो ये लग्ज़रियस ब्रांड्स हैं, इनमें जो लोग इंटरेस्ट रखेंगे, वो मेरा जो लग्ज़रियस ब्रांड है या फिर मेरी जो लग्ज़रियस हैंडबैग है, वो तो डेफ़िनेटली एक सही ऑडियंस हो सकती है। दूसरा, हमारे पास और कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा, नीचे मुझे कुछ ना सजेशंस आ ही रहे हैं, यहाँ से भी मैं चूज़ कर सकता हूँ। बुल्गारी वगैरह। सो ये यहाँ से तो टारगेटिंग हो ही सकती है और मेरे पास 3 अलग ऑप्शंस हैं, जिनके थ्रू मैं ऑडियंस को चूज़ कर सकता हूँ। तो मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पर ब्राउज़ के अंदर। ब्राउज़ में मैं डेमोग्राफिक थ्रू ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ। इंटरेस्ट बेस्ड मैं टारगेटिंग कर सकता हूँ या फिर मैं बिहेवियरल बेसिस पे मैं उनको टारगेट कर सकता हूँ। डेमोग्राफिक्स वेज के थ्रू गाइस देखो मैं उनको एजुकेशनल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर, लाइफ इवेंट वाले लेवल पर, पेरेंट्स रिलेशनशिप वर्क लेवल पर मैं टारगेट कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे टारगेट करना है लाइफ इवेंट्स के थ्रू जिनकी एनिवर्सरी आ रही है, जिनका कुछ बर्थडे आ रहा है, जिनके लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर कुछ चल रहे हैं, सो मैं यहाँ पर लाइफ इवेंट्स के थ्रू मैं उनको ईजिली टारगेट कर देता हूँ। न्यूली एंगेज्ड, रिसेंटली मूव्ड, जैसे अगर मैं टारगेट करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जिनका कुछ बर्थडे वगैरह आ रहा है, सो मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लूँगा एंड मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा अपकमिंग बर्थडे। सो ऐसे लोगों को मेरी ऐड दिख सकती है जिनको इन फैशन एक्सेसरीज़ के अंदर तो इंटरेस्ट है लग्ज़रियस ब्रांड्स में, साथ ही साथ जिनका बर्थडे भी आ रहा है। सो ऐसी एक मिक्स ऑडियंस मेरे पास अब आ गई है जिनका बर्थडे एंड साथ ही साथ जिनको इन ब्रांड्स के अंदर इंटरेस्ट है। सो मैं ऐसे इनको टारगेट कर सकता हूँ। ये तो एक एड सेट हो गया जो बर्थडे वाला हो गया है। ऐसे ही मैं और एक एड सेट 2 बना लूँगा जिसके अंदर मैं एनिवर्सरी को भी चूज़ कर सकता हूँ। ये तो हो गया अपकमिंग बर्थडे में अभी के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिखा दूँ कि आप एनिवर्सरी कैसे चूज़ कर सकते हो। ब्राउज़ में जाओगे, डेमोग्राफिक्स में जाओगे और यहाँ पर लाइफ इवेंट्स के अंदर आप चूज़ कर लोगे यहाँ पर एनिवर्सरी 30 टू 60 डेज़ मैं यहाँ से चूज़ करूँगा। सो ये आप कर सकते हो एड सेट 2 के अंदर। सो आपको यहाँ पर भी एक इफ़ेक्टिव टारगेटिंग करने का एक ऑप्शन मिल सकता है। सो आगे जाने के बाद अगर आप रेगुलर बेस पर इस प्रकार की अगर कुछ एक्टिविटीज़ करते ही रहते हो, सो आप इस सभी ऑडियंस को यहाँ पर आप सेव भी कर सकते हो, ताकि आप इन ऑडियंस को सेव करके नेक्स्ट कैंपेन के अंदर इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने लास्ट वीडियोज़ के अंदर देखा था प्रीवियस वीडियो में कि हमारे पास 3 टाइप की ऑडियंस होती है, एक होती है सेव्ड ऑडियंस, एक होती है कस्टम ऑडियंस और एक होती है लुक अलाइक ऑडियंस। सो आप इस ऑडियंस को सेव ऑडियंस करके इसको आप फ्यूचर कैंपेन्स के अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हो। एक तो मोड हो गया है कि आप यहाँ पर इस प्रकार से कुछ टारगेटिंग कर सकते हो या फिर मैं आपको एक दूसरा ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। आप अगर यहाँ पर जाओगे ऑल टूल्स के अंदर, यहाँ पर आप ऑडियंसेस में जाओ या फिर आप यहाँ पर भी अगर आप ऑडियंसेस के अंदर जाओगे, सो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है एक सेव्ड ऑडियंस बनाने का, जहाँ पर आप इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करके जैसे ही आपको कुछ टाइम मिलेगा, अगर आप कुछ स्ट्रैटेजी प्लानिंग कर रहे हो, अगर आप ड्यूरिंग द क्लाइंट मीटिंग हो, सो आप यहाँ पर आकर एक सेव्ड ऑडियंस बनाकर रख सकते हो। सेम एनवायरनमेंट आपको यहाँ पर भी मिलेगा। सो आप यहाँ पर आकर एक ऑडियंस ऑलरेडी बनाकर आप रख सकते हो, जिसको आप इन फ्यूचर आप अच्छे से बना सकते हो। इन फ्यूचर इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है गाइस, आई थिंक आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हैं। अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उनके ज़रूर आंसर्स दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।